हेलो, आज हम लोग पढ़ेंगे उषा रानी आहूजा को, जो कि राजस्थान की एक कलाकार हैं। उषा रानी आहूजा 1923 से 2013 जन्म एवं शिक्षा। राजस्थान की प्रसिद्ध एवं विलक्षण मूर्तिकार श्रीमती उषा रानी आहूजा का जन्म 18 मई 1923 को हुआ। आपने सेंट स्टीफन कॉलेज में दर्शन शास्त्र में एमए की डिग्री हासिल की। उषा को दिल्ली पॉलिटेक्निक में मूर्तिकला की कक्षा देखने का अवसर प्राप्त हुआ। इससे उनका इस ओर रुझान बढ़ा, परंतु वे बीमार हो गईं। इस दौरान उन्हें मूर्तिकला की पुस्तकें पढ़ने का भी अवसर मिला और सैद्धांतिक ज्ञान के पश्चात आपने प्रयोगात्मक कार्य सीखने का मानस बनाया और लंदन में शिक्षा ग्रहण की। सन 1949 से 1954 तक रीजेंट स्ट्रीट पॉलिटेक्निक लंदन से मूर्तिकला में शिक्षा प्राप्त की। इसी समय 1949 में आपने बीबीसी लंदन में कार्यरत श्री भूपेंद्र आहूजा से शादी की। सन 1955 में परिवार सहित भारत लौटी और अपने जीवन की लंबी यात्रा मूर्ति निर्माण में लगा दी। तो हमने अभी तक जो इन पैराग्राफ हमने पढ़े हैं, उसमें हमने देखा कि ये राजस्थान के एक प्रसिद्ध कलाकार हैं और एक मूर्तिकार हैं, और इनकी जो शिक्षा हुई है वो सेंट स्टीफन कॉलेज, पहले तो इन्होंने दर्शन शास्त्र में पढ़ा, बाद में इन्होंने दिल्ली पॉलिटेक्निक से पढ़ाई की। और इनकी जो शादी हुई थी भूपेंद्र आहूजा से हुई थी। अब आगे देखते हैं इनका माध्यम। उषा ने अनेकों तकनीकों और माध्यमों में कार्य किया, जिनमें लोहा, ब्रॉन्ज, फाइबर ग्लास, कंक्रीट, पत्थर, प्लास्टर ऑफ पेरिस और स्क्रैप मेटल, जिस पर क्ले से मॉडलिंग की गई है। इनका एक चित्र भी यहाँ पे देख सकते हैं, उषा रानी आहूजा खेलते हुए। इनका एक चित्र है, मूर्ति है खेलते हुए। इन पर जो प्रभाव पड़ा है, इनके जो मूर्ति शिल्पों पर हेनरी मूर, इटाईनी, माइलॉट, मोदिग्लानी, पिकासो, ब्रांकुसी, अलेक्जेंडर केल्डर का प्रभाव रहा, किंतु आपने खुद की भारतीय शैली को अपनाया। आपने मूर्तिकला के साथ साथ पात्रकला में भी सृजनात्मक कार्य किए। सन 1955 से 2013 तक उषा ने करीब 55 मूर्ति शिल्पों का निर्माण किया। ये आदमकद शिल्प दिल्ली, जयपुर, कोटा, भीलवाड़ा, मुंबई, जोधपुर, स्वीडन, वाशिंगटन और फिलीपींस में देखे जा सकते हैं। आपने यथार्थवादी शास्त्रीय शैली के मूर्ति शिल्प कांस्य व लकड़ी में भी बनाए। खेलते हुए चित्र भी उनका दिया हुआ है, उत्कृष्ट मूर्ति शिल्प है। इसके बाद मिश्रित माध्यम, पारा एवं धातु में शिल्पों का निर्माण किया। कांस्य व फाइबर में भी प्रयोग किए। जीवन के आखिरी पड़ाव में उषा ने मेटल स्केप के छोटे छोटे अमूर्त शिल्पों का निर्माण किया। तो इनके हमने माध्यम देख लिए, बहुत सारे हो गए इनके माध्यम, जिनमें से लोहा, ब्रांच, फाइबर ग्लास, कंक्रीट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पारा धातु आदि प्रमुख हो जाएंगे। और इन पर जो प्रभाव पड़ा है वो जो वेस्टर्न के मूर्ति शिल्प, मतलब जो वेस्टर्न के आर्टिस्ट है, स्कल्पटर है, उन पे उनका पड़ा तो जरूर है मूर्तिकारों का, लेकिन इन्होंने भारतीय शैली को ही अपनाया है। और ये एक पाटरी वाला वर्क भी इन्होंने किया है। तो ये ध्यान रखने वाली चीज़ यहाँ पे हो गई। इनके जो प्रमुख मूर्ति शिल्प है वो अब हम लोग पढ़ेंगे। 21 अक्टूबर 1959 को भारतीय पुलिस फोर्स के जवानों 21 अक्टूबर 1959 को भारतीय पुलिस फोर्स के जवानों लद्दाख में चीनियों को खदेड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, देश के प्रधानमंत्री के आदेश पर उषा ने शहीद जवानों को बनाकर मूर्ति रूप दिया। जयपुर के जवाहरलाल नेहरू रोड पर त्रिमूर्ति सर्किल पर पुलिस मेमोरियल का निर्माण किया। 1962 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था। सन 1958 में 6 फुट ऊंची मूर्ति पावर ऑफ इंडस्ट्री प्रगति मैदान के लिए तैयार की।
कोटा में पंख फैलाए गरुड़ ईगल का शिल्प उषा का बनाया है जो प्रसिद्ध है। रविंद्र मंच स्थित रविंद्रनाथ ठाकुर की विशाल प्रतिमा इंदिरा बाजार में पुरुषार्थ प्रतीक SMS अस्पताल में डॉक्टर और मरीज के प्रतिमाओं से उन्हें ख्याति मिली। अंतर्राष्ट्रीय मूर्तिकार के रूप में आपने स्वीडन, फिजी, वाशिंगटन, फिलीपींस में भी अनेक कलाकृतियों का निर्माण कर प्रसिद्धि पाई। आज प्रमुख स्थानों पर निर्मित शोभायमान प्रतिमाओं द्वारा वह कला संसार में अमर है। तो इनके जो मूर्ति शिल्प हैं जो इम्पोर्टेंट है उनको हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो इन्होंने जो त्रिमूर्ति सर्किल पर पुलिस लाइन मेमोरियल का निर्माण किया था, जिसका उद्घाटन जो जयपुर के जवाहरलाल नेहरू रोड पर स्थित है वो हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद सन 1958 में 6 फीट ऊंची मूर्ति पावर ऑफ द इंडस्ट्री हो जाएगी इम्पोर्टेंट। कोटा में पंख फैलाए गरुड़ ईगल। रविंद्र मंच में रविन्द्रनाथ ठाकुर की विशाल प्रतिमा पुरुषार्थ प्रतीक। फिर एक जो अस्पताल है SMS अस्पताल में डॉक्टर और मरीज की प्रतीक। सतोकवा दुर्लभ जी अस्पताल में दंपति की प्रतिमा। इनके जो इम्पोर्टेंट है बस इतनी हम इम्पोर्टेंट लिख लेंगे या फिर इन्हें याद करेंगे। पुरस्कार एवं फेलोशिप। आपको अपने उत्कृष्ट मूर्ति शिल्प के लिए अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए, जिनमें राजस्थान ललित कला अकादमी के से 6वीं वार्षिक प्रदर्शनी पुरस्कार, 1982 में राजस्थान श्री अवार्ड, सन 1985 में महाराजा सज्जन सिंह पुरस्कार, मेवाड़ फाउंडेशन उदयपुर से 1988 में वेरेंटेन आर्टिस्ट FX अवार्ड, 1990 में आप राज्य ललित कला अकादमी की फेलो रही, 1960-80 व 1990 में राज्य ललित कला अकादमी की सदस्य रही। सन 1993 में मूर्ति कला में विशेषता के लिए आपको राष्ट्रीय पुरस्कार FIE द्वारा प्राप्त हुआ। प्रकाशन 1975 बीमारी के दौरान आपने लिखने में समय बिताया। आपकी लिखी कविताओं और कलाकर्म का संग्रह सॉन्ग एंड स्कल्पचर नाम से प्रकाशित हुआ। तो इनकी पुस्तक भी है सॉन्ग एंड स्कल्पचर, याद रख लेंगे। प्रदर्शनियाँ। आपने अपने मूर्ति शिल्पों का एकल प्रदर्शन जयपुर, मुंबई, दिल्ली, नागपुर, कैम्ब्रिज, लंदन, लिवरपूल, डरबॉय, न्यूपोर्ट, वेल्स और मॉरिशस में किया। मृत्यु। भारत की प्रसिद्ध मूर्तिकार उषा 90 वर्ष की आयु में 22 मई 2013 को इस कला संसार को छोड़कर चली गई। थैंक यू।